अंततः उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन ने असिस्टेंट प्रोफेसर के एडवर्टाइजमेंट 50 की फाइनल आंसर की जारी कर दी है। आज हम सब्जेक्ट बीएड की टेंटेटिव आंसर की में कौन से परिवर्तन होकर फाइनल आंसर की बनी है, इसको देखते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि टेंटेटिव आंसर की किन उत्तरों में सुधार किया गया है, किन प्रश्नों के 2 उत्तर सही माने गए हैं, कौन से प्रश्न डिलीट किए गए हैं, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो क्वेश्चंस टेंटेटिव आंसर की में सही था उसको फाइनल आंसर की में गलत कर दिया हो। इस वीडियो को आगे देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मैं इस चैनल पर शिक्षा शास्त्र से संबंधित किसी भी टॉपिक पर वीडियो डालूं तो आप उसको देख सकें। ये वीडियो आपके सभी शिक्षा शास्त्र से संबंधित एग्ज़ाम में काम आएगा, चाहे वो बीएड की परीक्षा हो, बीएड एंट्रेंस की परीक्षा हो, टेट की परीक्षा हो, सीटेट की परीक्षा हो या सुपर टेट की परीक्षा हो, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड की परीक्षा हो या असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशन की परीक्षा हो, सभी जगह काम आएगा। साथ ही जैसे ही मैं बीएड की तरह शिक्षा शास्त्र का टेंटेटिव आंसर की और फाइनल आंसर की कंपैरिजन से संबंधित वीडियो डालूं, वैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, इसके लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की घंटी बजाएं। अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। जीएस के क्वेश्चन नंबर 1 में शिक्षक के कार्यों का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन होता है। इस प्रश्न का टेंटेटिव आंसर की में उत्तर माना गया था FIACS, जबकि फाइनल आंसर की में ए ऑप्शन के साथ साथ सी ऑप्शन रेटिंग स्केल को भी सही मान लिया गया है। इस तरह इसमें ए और सी दोनों ऑप्शन सही माने गए हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में उच्च शिक्षा को क्षेत्रवार नियंत्रित करने के लिए यूजीसी ने पुणे, हैदराबाद, कोलकाता, भोपाल, गुवाहाटी और बेंगलुरु में 6 केंद्र खोले हैं। वे कब खोले गए? इस ऑप्शन का टेंटेटिव आंसर की में ऑप्शन बी माना गया था 1994-95, लेकिन अब इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है क्योंकि यूजीसी की वेबसाइट पर ही दिख रहा था कि जो 6 क्षेत्र ये कार्यालय हैं वो अलग अलग सन में खोले गए हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है। प्रश्न नंबर 28, रोन घाटी के नीचे की ओर बहने वाली ठंडी स्थानीय हवा को क्या कहते हैं? टेंटेटिव आंसर की में आयोग ने इसका उत्तर सी बोरा माना था, किंतु फाइनल आंसर की में इसका उत्तर बी मिस्टर माना गया है, जो कि सही है। अब बीएड वाले पोर्शन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, निम्न को विकसित करने हेतु सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग किया जा सकता है। इसका टेंटेटिव आंसर की में डी ऑप्शन माना गया था, विक्रमित अनुदेशन सामग्री निर्माण कौशल, जो कि गलत था क्योंकि क्वेश्चन में नहीं लिखकर नहीं आया था। अतः आयोग ने इस क्वेश्चन को डिलीट ना करते हुए इसके ऊपर के तीनों ऑप्शन ए, बी और सी को सही मान लिया है, जो कि सही किया गया है। प्रश्न नंबर 55, किसने नैतिक विकास की 6 अवस्थाएं सुझाई थी? टेंटेटिव आंसर की में आयोग ने इसका उत्तर ए पियाजे माना था, जबकि इसका उत्तर फाइनल आंसर की में सी कोहलबर्ग माना गया है, जो कि सही है। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन से सिद्धांत अप्रेरणा के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? टेंटेटिव आंसर की में इसका उत्तर बी आरोपण का सिद्धांत माना गया था,
जिसको फाइनल आंसर की में बदलकर ऑप्शन सी समान तत्वों का सिद्धांत कर दिया गया है, जो कि सही है। लास्ट वन, क्वेश्चन नंबर 97। किसने कहा था ज्ञान ही शक्ति है? पहले आयोग ने टेंटेटिव आंसर की में इसका उत्तर सुकरात सही माना था। अब फाइनल आंसर की में इसका उत्तर बदलकर ऑप्शन डी वेकेंट कर दिया गया है। अब इस आंसर की से वो लोग निराश हो सकते हैं जिनको लगता है कि उन्होंने हिंदी मीडियम में पेपर देकर गलती की है, क्योंकि 2 क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें हिंदी का ऑप्शन, हिंदी के अगर प्रश्न को देखा जाए तो कुछ और ऑप्शन सही हो रहा था, और अगर इंग्लिश वर्जन को देखा जाए तो कुछ और ऑप्शन सही हो रहा था। इस तरह के दोनों क्वेश्चंस में आयोग ने अपने टेंटेटिव आंसर की के ही उत्तर को सही माना है, जो कि इंग्लिश वर्जन के अनुसार है। उनमें है एक क्वेश्चन नंबर 70, द्विपांक्तिक सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने का सूत्र क्या है? इस वर्जन, हिंदी वर्जन के अनुसार इसका ऑप्शन डी सही था, जबकि इंग्लिश वर्जन द फार्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ पॉइंट बाय सीरियल कैलकुलेशन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए सही था। इसी प्रकार एक क्वेश्चन आया था सृजनात्मकता का संबंध है। इसके अगर इंग्लिश ऑप्शन को देखा जाए तो इसमें जो इंग्लिश में ऑप्शन दिया है डाइवर्जेंट थिंकिंग, डी ऑप्शन है, जो कि आयोग ने सही माना है टेंटेटिव आंसर की में भी और फाइनल आंसर की में। लेकिन अगर हिंदी में देखा जाए तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, अपसारी चिंतन। इसी प्रकार जीएस में क्वेश्चन नंबर 30, सूची को सुमेलित कीजिए। इस प्रश्न का आयोग ने वही आंसर माना है जो टेंटेटिव आंसर की में माना गया था। हालांकि जब ये क्वेश्चन पीसीएस में पूछा गया था तो हाई कोर्ट के निर्णय के अनुसार इस क्वेश्चन को हटा दिया गया था, लेकिन इन्होंने हाई कोर्ट के उस निर्णय को नहीं माना है। हो सकता है इसके खिलाफ लोग कोर्ट जाकर इस क्वेश्चन को निरस्त कराएं, अथवा इसके 2 ऑप्शन बी और डी को माना जाए। इसी प्रकार शिक्षा शास्त्र का वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की घंटी बजाएं, ताकि जैसे ही मैं शिक्षा शास्त्र का इसी तरह का वीडियो अपलोड करूं, आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले और तुरंत आप उसको देख सकें।